ओम शांति। આજે તારીખ 7/5/2021 बाबानी मुरली। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। આજે બાબાએ મુરલીમાં કહ્યું કે આપણે રાવણની દુનિયામાં રાવણની જંજીરોમાં ફસાયેલા હતા અને રાવણે આપણને ઘણા બધા દુઃખ આપ્યા। હવે ભક્તોના રક્ષક ભગવાન માના પરમાત્મા આવ્યા છે આપણી આત્માઓના રક્ષણ અર્થે અને સર્વ મનુષ્ય આત્માઓના જીવનમાં જે દુઃખ અશાંતિ પીડા છે એ દૂર કરવા માટે स्वयं परमात्मा आव्या छे। प्रश्न, सपूत बच्चों की मुख्य निशानियां सुनाओ। आजे बाबाए कई निशानियों संभळावी छे। जे बाबाना सपूत बाळको छे एमनी मुख्य 2 निशानियों बतावी छे। तो पहली, सपूत बच्चे सदा मात पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। जे सपूत बाळको छे बाबाने शुं करशे? माँ बाप माना शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा एमने फॉलो करशे। एमना हरेक कर्तव्यनुं अनुसरण करी ए प्रकारनो पुरुषार्थ करशे अने खूब पुरुषार्थ करी ऊंचा पदनी प्राप्ति करी लेशे। बीजी, जे सपूत बाळको छे उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होंगी। माने जे बाबाना सपूत बाळको छे ए साची दिलथी बाबा साथे जोड़ायेला होय छे। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। बाबाना जे साची दिलवाळा बाळको छे ए 100% बाबानी श्रीमत पर चालशे अने अगर अंदरमां सच्चाई नथी, क्यांक छल कपट छे, क्यांक झूठ छे, क्यांक बनावट छे, बाबाना सपूत बाळको नथी तो एवा बाळको बाबानी यादमां पण रही शकता नथी। गीत छे, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। तो भोळानाथ कोण छे? शिव बाबा छे अने शिव बाबा सर्व मनुष्य आत्माओनी बिगड़ी बनाववा आव्या छे। बिगड़ी बनाववा वाळामांना जे मनुष्य आत्माओ अज्ञानताना अंधकारमां गोता खाय छे, परमात्मानो रस्तो भूली गया छे, तो एवी आत्माओने साचो मार्ग बतावानुं कार्य करे छे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। कारण के भोलेनाथ से निराला गीत कयुं छे? भक्ति मार्ग नु गीत छे। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। भक्तो गाय छे परंतु गीतोना अर्थों ने जानता નથી। ભક્તિમાં એક ઘણા ગીતો છે, ઘણી પ્રાર્થનાઓ છે, ભજનો છે, લોકો ગાતા હોય પરંતુ અર્થ જાણતા નથી। જેવી રીતે तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, પછી तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने, કેટલા એવા ભજન છે। ગાતા બી હોય છે, પ્રાર્થના કરતા બી હોય છે, પણ અર્થ જાણતા નથી। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का। तुम भी रक्षक हो भक्तों के। बाबा भक्तोना रक्षक छे तो बाबाना वारसदार कोण? आपणे ब्राह्मण आत्माओ। तो आपणे ब्राह्मण आत्माओ भी भक्तोना रक्षक छे। कारण के अत्यारे परमात्माए कार्य सौंप्युं छे आपणने। जे परमात्माना बाळक बन्या छे, जे सर्वोत्तम ब्राह्मण बने छे, तो बाबाए एमने कार्य सौंप्युं के भक्तोनी रक्षा करो। माटे काले बाबाए कह्युं ने कि शुभ शरूआत क्यांथी करवानी छे?
हाँ, सेवानी शुभ शुरुआत क्यांथी? तो जे देवी देवताओना मंदिरमां जे पुजारी छे, जे एमना भक्तो छे, एमने जईने सत्य ज्ञान आपो। तो तुम भी रक्षक हो भक्तों के, भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है? जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं। तो भक्तोनी कई आफत थी आपणे रक्षा करीए छे? तो एवी कई परिस्थिति आवे छे, कई आफत आवे छे कि भक्त ए भगवान ने बुलावे छे रक्षण माटे। तो भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से। दुनियानी अंदर जे भक्तो छे, जे रावण संप्रदायनी आत्माओं छे, ए दुखी छे। कोनाथी? रावणथी, रावणना दुखोथी। तो भोलेनाथ को याद करते हैं। वह है रावण संप्रदाय और यह है राम संप्रदाय। हाँ, कयो रावण संप्रदाय छे? जे दुनियानी अंदर जे दुखी छे, रावणनी पीड़ाओमां पीड़ित थाय छे, तो ए छे रावण संप्रदाय। अने आपणे परमात्माना बाळक बन्या, परमात्मानो हाथ पकड्यो, तो आपणे छीए राम संप्रदाय। भक्तों को यह पता नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। बल गाते हैं भोलेनाथ रक्षक है। भक्तों ने खबर नहीं कि अपनी रक्षा करवा वाला कौन छे, परंतु कहिए छे कि भोलेनाथ रक्षक छे, परंतु क्या रक्षा करते हैं यह नहीं जानते। कई रक्षा करसे ये जानता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को तो पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। दुनिया वाला ने खबर नहीं कि भगवान कोने कहवाय। न भगवान को जानते न रचना का पता है। दुनिया वाला ने न भगवान ની ખબર છે, તો ભગવાનને નહીં જાણતા હોય તો फिर ભગવાનની જે રચના છે એના વિશે તો કઈ રીતે જાણે? જે ભગવાનની રચનામાં ના સૃષ્ટિ ચક્ર, તો સૃષ્ટિ ચક્રના આદિ મધ્ય અંતનું જ્ઞાન ક્યાંથી આવશે અગર ભગવાનને ઓળખતા નથી તો? इसीलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। અને જે ભગવાનને નથી ઓળખતા, જ્ઞાનને જાણતા નથી, બસ પ્રાર્થના કરે છે, ભજન કરે છે, એના અર્થ સમજતા નથી, જેની ભક્તિ કરે છે એમના ઓક્યુપેશનને જાણતા નથી, એમને કયા કાર્યો કર્યા, કેવી રીતે આ ઊંચા પદની પ્રાપ્તિ કરી, જેની એમને સમજ નથી, તેમને શું કહેશું? બ્લાઇન્ડ, મારા અંધશ્રદ્ધા। दूसरी तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। एक बाजू छे जे अज्ञानतामां गोता खाय छे, बीजी बाजू बाबा कहे छे तमे छो कि जेमने योग्य ज्ञान मळ्युं, कि दिव्य दृष्टि मळी, कि जेना द्वारा आपणे परमात्माने बी ओळख्या, परमात्मानी आ रचनाने बी जाणीए छीए। तो बाबाए आपणुं नाम शुं पाड्युं छे? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बोर्ड पर भी नाम लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बोर्ड पर शुं नाम लखेलुं छे? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। कोनी पासे बच्चे और बच्चियां होते हैं? पितानी पासे बाळको तो होय, एमां दीकरो भी होय तो दीकरीओ भी होय छे। तो प्रजापिता ब्रह्मा के भी इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं, तो समझना चाहिए यह बेहद का पिता है। यह भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकरना रचयिता परम पिता परमात्मा छे, के जेमने शुं कहेवाय छे?
निराकार परमात्मा कहिए छे। यह हो गया बेहद का बाप। यह भी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है। सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी हैं। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बने हो। यह है नई रचना। અત્યારે આપણે બધા કોણ છીએ? પરમ પિતા પરમાત્માની રચના છીએ. તો રચના પરમાત્માની છે, તો વાસ્તવમાં આપણે શું કહેવાવા જોઈએ? શિવવંશી. પરંતુ શિવ બાબા બ્રહ્મા તનની અંદર દિવ્ય અવતરિત થઈને જ્ઞાન આપે છે, એટલા માટે આપણે બ્રહ્માની સંતાન બન્યા. यह है नई रचना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बाबाना કેટલા બાળકો છે બેહદના? તો એ બધા જ બાળકો બેહદનો વારસો લે છે. बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। शिव बाबाए ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने एडॉप्ट કર્યા. હવે शिव बाबा કહે છે તમે અમારા બાળકો છો. तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए ना. परमधामમાં તો કોઈ જ્ઞાનની જરૂર નથી, અને પરમધામમાં જ્ઞાન સાંભળે બી કોણ? આત્મિક સ્વરૂપમાં છીએ. तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाप कहते हैं यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था। अभी इनको नरक मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनता है। हाँ, मगध देश नर्क केम कहूं? अभी इनको नर्क मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाते हैं। મગધના રાજા કોને બતાવે છે? જરાસંઘને મગધ દેશના રાજા બતાવે છે. અને જરાસંઘ એવો હતો કે જેને એટલી આસુરી વૃત્તિઓની હદ પાર કરી હતી કે જે એ સમયના બધા રાજાઓ હતા, રાજાઓને બંદી બનાવતો, એમની બલિ ચઢાવતો, એવા દુષ્કૃત્યો જ કરતો હતો. પરંતુ એટલા માટે બાબાએ કહ્યું यहाँ मगध देश है। अभी नर्क है तो नर्क को मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनता है तो इंद्रप्रस्थ बन जाता है। मगध देश माना रावण राज्य, इंद्रप्रस्थ माना देवताओं राज्य। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। भक्त ही पुकारते हैं, पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते। भक्तो भगवान ने बुलावे छे कि हे पतित पावन आओ, अमने पावन बनाओ, परंतु पोताने पतित माने तो छे परंतु समझता नहीं। कोईनी आगळ ए रीते वर्णन नहीं करे, पण मंदिर में जशे तो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं नीच खलकामी पापी हूँ। तो पोताने आ मंदिर में भगवान ने आगळ देवताओं ने आगळ जईने के हूँ नीच खलकामी पापी हूँ, ने अगर कोई व्यक्ति आईने कही जाए तो केटलो गुस्सो आई जाए। तो जाने छे कि आपणे केवा छे, पण कोई के तो समझवा तैयार होता नहीं। तो बाप समझाते हैं
तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। મનુષ્ય કેટલા ઘોર અંધિયારામાં છે, મને અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં, કે હજુ એમ કહે છે કે હજુ તો કલયુગી દુનિયા લાખો વર્ષ ચાલવાની છે, હજુ તો કળિયુગ તો પાપા પગલી ચાલી રહ્યો છે। અને બાબા શું કહે છે? બાબાએ આપણને શું બતાવ્યું? कलयुग छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा बच्चा है, मौत सामने खड़ा है। सतयुग में तो अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो। सतयुग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकते, वहां यह नॉलेज ही नहीं रहती। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो। સતયુગમાં કેવા હતા? સૂર્યવંશી, અને અત્યારે કળયુગ અંતમાં આવીને શૂદ્રવંશી બની ગયા છે। अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम हो ऊंचते ऊंच। यह ईश्वरीय कुल है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो। બાબાની પાસે જઈએ તો બાબા શું પૂછતા હતા? પહેલા સાકારમાં જ્યારે બ્રહ્મા બાબા હતા ત્યારની વાત છે કે બાબાની પાસે જાય કોઈ તો બાબા પૂછે किसके पास आए हो, तो कहते हैं बाप के पास। बाप दो है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। सभी शालिग्रामों का बाप एक ही है, शिव। तुम्हारी बुद्धि में यह टपकता है। बुद्धि में शू टपकવું જોઈએ? सर्व मनुष्य आत्माओना, सर्व शालिग्रामोना एक पिता छे, जेमનું नाम शिव छे। हम एक बाप के बच्चे हैं, जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। तो शिव बाबाना આપણે બધા બાળકો છીએ અને શિવ બાબા આપણને વારસો આપે છે। તો શિવ બાબા તો નિરાકાર છે, તો વારસો કઈ રીતે આપશે? साकार माध्यम धारण करसे त्यारे आपसे। तो बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं हे बच्चे देही अभिमानी भव। बाबा शू कहे छे बाळकोने? देही अभिमानी भव। बाबा आत्माओ आत्मिक स्थिति में स्थित रहवानो पाठ पाको करावे छे। अपने को आत्मा समझो। यह देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को। तो पोताने आत्मिक स्थिति में स्थित करो। देही अभिमानी कई रीते समझवानुं? तो पहला पोताने आत्मा समझो, पछी ए चिंतन करो कि आ शरीर विनाशी छे, आत्मा अविनाशी छे। आत्मा ने 84 जन्मों लेवा पड़े छे, शरीर ने नहीं। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। अब भी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। आत्माने शू मेळववानुं छे? त्यारे परमात्मा पासेथी बेहदनो वारसो, परम पिता परमात्मा द्वारा। तो आत्माने वारसो क्यांथी मळशे? परमात्मा द्वारा। तो बेहदनो वारसो तो बेहदना पिता पासेथी मळशे।
तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है। આપણે જ્ઞાન સાંભળીએ છીએ તો જ્ઞાન સાંભળવાથી કોઈ સંસ્કાર નથી બની જતા। જ્ઞાન સાંભળીને જ્યારે એ જ્ઞાનને વિચાર સાગર મંથન કરી એ જ્ઞાન પ્રેક્ટિકલમાં આવે, આપણે કર્મમાં વ્યવહારમાં લાવીએ તો એ સંસ્કાર બને છે અને એ સંસ્કાર આત્માની અંદર જમા થાય છે। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं। संस्कार कोना होय छे? आत्माना संस्कार बने छे। शरीर में कोई संस्कार बनता नहीं। नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। काया कल्प तरु कहा जाता है। काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो बाबाए शू कह्युं के सतयुगमां जे शरीर होय छे ए शरीर एक काया कल्पतरुनी समान होय छे, कल्पवृक्षनी समान, કે એની આયુષ્ય વધારે હોય છે, ત્યાં અકાલે કોઈ મૃત્યુ હોતું નથી। અને અત્યારે જોઈએ તો અત્યારે તો નાની નાની ઉંમરમાં જ મૃત્યુ પામે છે, બેઠે બેઠે અકાલે મૃत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ काल कभी खाता नहीं है। कहाँ काल नहीं खाता? सतयुग में। तो सतयुग में अकाले मृत्यु थती नहीं। अकाले कभी शरीर नहीं छूटता। तुम जानते हो अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है। हवे आ शरीर केवुं थयुं छे? बूढ़ुं माना उमरवाळुं। उमरवाळुं एटले के शरीरथी भले कोईना युवा छे, बाळक छे, परंतु हरेकनी जन्म लेता 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 आत्मानी उम्र वधी गई है। इनको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजाते हैं, जन्म लेने समय भी बजते हैं। वहाँ रोने की बात ही नहीं। सतयुगनी बात छे। सतयुगमां अकाले तो मृत्यु नहीं थती। उमर थाय, वृद्ध थाय, पछी एम थाय के हवे तो आ शरीर जूनू पुराणु थई गयुं छे, हवे आने छोड़ो, नवुं शरीर धारण करीए। तो ज्यारे कोई मृत्यु पामे तो एनी पाछळ बी ढोल नगारा वगाड़े, अने कोई जन्म थाय तो त्यां बी ढोल नगारा वगाड़ता होय। रोवानी कोई दरकार नहीं। तुमको ब्रह्मरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया। ब्राह्मणी और ब्रह्मरी राशि मिलती है ना, तो ब्रह्मरी નું ઉદાહરણ કેમ આપ્યું છે બાબાએ કે બ્રહ્મરી શું કામ કરે? બૂ 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 કરી અને જે કીડો હોય ને એ કીડાને બી પોતાની સમાન બ્રહ્મરી બનાવી દે છે। તો બાબા કહે છે તમારું બી કાર્ય શું છે? તમે છો બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણી, માના બ્રહ્મરીની રાશિ જેવા જ છો, તો તમારે બી શું કાર્ય કરવાનું છે? जो काम ब्रह्मरी करती है वही तुम भी करते हो। वंडर है ना। ब्रह्मरी का दृष्टांत कछुओं का, सर्प का, यह सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी यह मिसाल देते हैं। ब्रह्मरी नो मिसाल माना आप समान बनावानो। सापनु मिसाल माना उदाहरण केम आप्युं छे? एक खाल छोड़ीने बीजी खाल धारण करे। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा यह सब समझ रहे हो। वह तो हुआ भक्ति मार्ग। पास्ट का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको माना ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता। परमात्मानो अवतरण ब्रह्मा तन्मां अवश्य थाय छे, परंतु ब्रह्मा ने कोई भगवान कहवाता नहीं। वह तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। ऐसे भी मनुष्य हैं
जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं, कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते, वह तो सर्वव्यापी है। शिव बाबा ने तो सर्वव्यापी કહ્યા ભગવાન સમજીને, પરંતુ જે રામ છે, કૃષ્ણ છે, એમને બી ભગવાન સમજે છે અને એમને બી સર્વવ્યાપી કહી દીધા। कोई कृष्ण पंथी, कोई राधे पंथी होते हैं। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे, और कृष्ण पंथी वाले कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण। राम पंथी राम ही राम कहेंगे। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए। कितना अज्ञान है। बाबा शास्त्रोनी बात समझावे छे कि शास्त्रों कृष्ण ने राम ने भी केवा कर दीधा छे, सर्वव्यापी। जिधर देखे वहां कृष्ण ही कृष्ण, जिधर देखे वहां राम ही राम। अने राम करता कृष्ण ने मोटा कृष्ण करता राम ने मोटा बतावी दीधा, कारण के राम ने त्रेता में अने कृष्ण ने द्वापर में लई गया। केवी केवी अज्ञानतानी वातो छे। अब बाप तुम बच्चों को समझा रही हैं, कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाबा कहे छे કેટલા ઢેર બ્રહ્મા કુમાર કુમારિયા છે, તો એમના બી કોઈ પિતા તો હશે, એટલા માટે કોઈને બી પૂછો, ક્યારે નામ સાંભળ્યું છે પ્રજાપિતા બ્રહ્માનું? बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हो, तब तक दादे से वर्षा नहीं ले सकते। શું કહ્યું? જ્યાં સુધી બાબા કહે છે તમે બ્રાહ્મણ નથી બનતા, બ્રહ્મા મુખ વંશાવલી નથી બન્યા, ત્યાં સુધી પરમાત્મા પાસેથી વારસો મેળવી શકતા નથી। तो बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। लिया था बरोबर, बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। અત્યારે કેવા બની ગયા છે આપણે? સતયુગમાં સ્વર્ગવાસી હતા, અત્યારે નરકવાસી બની ગયા છે। હવે ફરીથી પરમાત્મા બ્રહ્મા દ્વારા सतयुगी दुनिया की रचना रची रहे हैं। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं, आगे तुमको यह ज्ञान था? बाबा शू पूछी रहे छे? पहला तमारी पासे आવું ज्ञान हतुं? इनकी आत्मा ही कहती है मेरे में यह ज्ञान नहीं था। किनकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। मैं भी विष्णु का पुजारी था, जो हम पूज्य थे, सब पुजारी आकर बने हैं। बाबाए परिचय आप्यो कि तमे कोण हता अने अत्यारे कोण छो? तो ब्रह्मा बाबाए कह्युं के पहला खबर नथी, विष्णुनी पूजा करता हता, माने पुजारी हता, परंतु ए ज्ञान नहोतुं के विष्णुपुरीनी रचना कई रीते थाय छे, एमां हूँ विष्णु बनीश ए बी खबर नथी। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परम पिता परमात्मा ने आकर हमको एडाप्ट किया। मनुष्य मनुष्य को एडाप्ट करते हैं। बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते तो एडाप्ट करते हैं ना। જેવી રીતે કોઈ યુગલ હોય, દંપતી છે, એમને કોઈ સંતાન નથી હોતું તો શું કરશે? કોઈ બાળકને દત્તક લેશે। तो अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसीलिए मुझे आकर फिर से एडाप्ट करना पड़ता है।
અત્યારે બાબાના ભલે બાળકો છીએ, પણ કોના થઈ ગયા છે? રાવણના. તો બાબા આવીને ફરીથી આપણને દત્તક લે છે. तुमको बेहद सुख का वर्षा देने के लिए बाबा क्यों अडॉप्ट करता है, क्यों अपना बच्चा बनाता है? तो बेहदનો વારસો આપવા માટે. यह ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, यह भी मनुष्य है ना प्रजापिता ब्रह्मा. मनुष्य यह ज्ञान नहीं देते हैं. ज्ञान का सागर निराकार परम पिता परमात्मा ही बैठ यह ज्ञान देते हैं. ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता. કોને જ્ઞાનના સાગર નથી કહેવાતા? તો બાબાએ કહ્યું ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता. तो ज्ञान का सागर कौन है? एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव. इन तीनों की महिमा अलग है. ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है. सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं. अंग्रेजी में भी कहते हैं वह लिबरेटर है. जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है. शिव बाबा ने इंग्लिश में शू कहेवाय छे? लिबरेटर माना मुक्तिदाता. तो सामाथी मुक्ति अपावे छे? तो परमात्मा ए दुखोमांथी मुक्ति अपावे छे. बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं. तो बाबा અહીંયા આવીને આપણને શામાંથી મુક્તિ અપાવે છે? રાવણની દુનિયામાંથી, રાવણની જંજીરોમાંથી, જે આપણે શોકવાટિકાના બંધનમાં બંધાયેલા છીએ ત્યાંથી પરમાત્મા આવીને આપણને મુક્ત કરે છે. रावण राज्य भी यहाँ हुआ है. यहाँ ही रावण को जलाते हैं. जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं. उनको तो कुछ पता नहीं रावण क्या चीज है, कब का यह दुश्मन है. समझते हैं राम की सीता चुराई गई. यह नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं. हाँ, દુનિયાની અંદર શું માને છે કે રાવણે શ્રી રામની સીતાને ચુરાઈને લઈ ગયા. પછી રામ એ રાવણની લંકા ઉપર યુદ્ધ કરવા ગયા. ત્યાં યુદ્ધ કર્યું, રાવણને માર્યો, આમ કર્યું. કેવી કેવી કથાઓ. રાવણ ક્યાં ચીજ है, कब का दुश्मन है, नहीं जानते. यह नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं. हम रावण की जेल में फंसी हुई हैं. यह ज्ञान किसमें भी नहीं है. कथाएं बैठ सुनाते हैं. शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पर आए. शिव बाबा ક્યાંના રહેવાસી છે? દૂર દેશના રહેવાવાળા છે, માના પરમધામના રહેવાવાળા છે. અને આવ્યા છે પરાય દેશ, માના કળિયુગી પતિત દુનિયાની અંદર. यह पतित दुनिया पुरानी है ना. यह है रावण की दुनिया. बुलाते भी हैं हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं. बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है. और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था, वही अब श्याम बना है. બાબા ક્યારે આવે છે? તો બાબા કહે છે તમે મને બોલાવો જ છો રાવણની દુનિયામાં, પતિત દુનિયામાં. તો ત્યારે પતિત દુનિયામાં હું આવું છું અને આવીને કાર્ય શું કરું છું? મનુષ્ય આત્માઓને પાવન બનાવવાનું. અને હું આવું બી પતિત દુનિયામાં છું, પણ કેવા તનની અંદર? જે સૌથી પહેલા નંબરની પાવન આત્મા હતી, સુંદર હતી અને સૌથી પહેલી શ્યામ બની છે. એવા તનની અંદર હું પ્રવેશ કરું છું. कितनी वंडरफुल बातें हैं. कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं?
यह किसी को पता नहीं। क्या एक कृष्ण को ही सर्प ने डसा? सतयुग में थोड़े ही सर्प आदि होते हैं। बाबा कहते, यह अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। શું કહ્યું બાબાએ? આ અંતિમ જન્મમાં મારા માટે બી પવિત્ર બનો. તમારા માટે બનો કે ના બનો, પણ મારા માટે બી બનો તો પવિત્ર દુનિયાના માલિક બની જશો. सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो. કયું સ્લોગન છે આપણું? સંસ્થાનું મુખ્ય ગેટ ઉપર કયું સ્લોગન હોય છે? યોગી બનો, પવિત્ર બનો. તો બાબાએ કહ્યું કંઈ વધારે કામ જ નથી કરવાનું, એક જ કામ કરવાનું છે, મને યાદ કરો અને પવિત્ર બનો. अल्फ को याद करो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे. सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो. अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी ही है. बाबा કહે છે ખાલી મને યાદ કરો, બાકી બાદશાહી તો તમારી જ છે. यह है सहज राजयोग. सहज राजाई. बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना. यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के बने हैं तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं. अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है. योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है. बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है. किसके बने हो तुम? बाबा के. तो सत्युगी राजाईनो वारसो कोनो? तमारो. परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे. यह है राजयुग. राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए, इसीलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है. બાબા કહે છે સતયુગમાં બધા જ જોઈશે, રાજા રાણી બી જોઈશે, પ્રજા બી જોઈશે, સાહુકાર બી જોઈશે, તો હરેક આત્માઓ જોઈએ છે. तो जो भक्ति मार्ग में जपते हैं, तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं. माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे. सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने. बाबाए सपूत बाळको कोने कह्या? કે જે મા બાપને મારા મમ્મા બાબાને ફોલો કરે છે, એમના હરેક કર્મનું અનુસરણ કરી પુરુષાર્થ કરે છે, તો એ બાબાના તખ્ત નશીનમાંના વારસદાર બાળકો બને છે. पुरुषार्थ तो खूब करना चाहिए. बाप कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं. क्यों? બાબા શું કહે છે? મને યાદ કરો, શ્રીમત પર ચાલો, પણ યાદ બી નથી કરતા, શ્રીમત પર બી નથી ચાલતા, તો કેમ? अंदर में सच्चाई नहीं है. दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते, बाप को याद करते रहे. अगर दिल साची होय तो श्रीमत पर भी चालसे, बाबा ने याद भी करसे. श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है. ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते. दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है. बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार है. यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है. ज्ञान रत्न बाप से ही मिलते हैं. तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे. जगत अम्बा कौन है? अब बाबा ने प्रश्न पूछा, जगत अम्बा कौन है? बाप समझाते थे यह ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी,
फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। મમ્માની વાત કરી કે જે પહેલા એક બ્રાહ્મણી બન્યા, પછી જ્ઞાનેશ્વરી બન્યા, જ્ઞાનને સાંભળ્યું, મંથન કર્યું, ધારણમાં ઉતાર્યું અને પછી સતયુગના રાજ રાજેશ્વરી બનવાને લાયક બની ગયા. તો બાબા કહે છે તમે બી બની શકો છો, માત્ર પુરુષાર્થ કરો. अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार है, तमो प्रधानताना संस्कारमाना વિકારો આધીન થઈને જે કર્મ કરીએ છીએ એને કહેવાય છે તમો પ્રધાનતાના સંસ્કાર. માના એકબીજા સાથે લડાઈ ઝઘડા કરવા, કોઈની પ્રત્યે ઈર્ષા રાખવી, દ્વેષ રાખવું, કોઈની સાથે મન મુટાવ હોય તો બાબા કહે છે આ છે તમો પ્રધાનતાના संस्कार. तो उन्हें याद के बल से चेंज करना है. तो आवा संस्कार कई रीते चेंज थसे, बदलाશે? तो याद थी. सतो प्रधान बनना है. बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है. બાબા પાસેથી સતયુગી રાજાઈનો વારસો મેળવવો હોય તો બાબાની શ્રીમત પર ચાલો અને સપૂત બનો. सच्चे बाप से सच्चा रहना है. माता पिता को पूरा फॉलो करना है. ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है. मम्मा बाबाનું અનુસરણ કરો, બાબાની સાથે સચ્ચાઈ સફાઈથી રહો અને જ્ઞાન રત્નોનું દાન કરતા રહો. वरदान. सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव. सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करता है ऐसे आप बच्चे भी बाप સમાન બનો. તો બાબા કહે છે જે સહયોગી આત્માઓ છે એમની સાથે તમે સહયોગી બનીને કર્મ કરો એ કોઈ મોટી વાત નથી, પરંતુ જે અપકારી પર બી ઉપકાર કરે, તો જે અસહયોગી આત્મા છે જે આપણા યજ્ઞમાં મદદરૂપ નથી બનતી પણ એને બી જ્યારે કોઈ જરૂરત છે તો આપણે એવી આત્માઓને બી મદદરૂપ બનીએ, એવી આત્માઓને સહયોગી બનીએ, એ મોટી વાત છે. कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो. એ ભલે બાબાને નથી માનતા, અસહયોગી છે, પરિવારનું જ કોઈ સદસ્ય છે, આપણે બાબાના જ્ઞાનમાં ચાલીએ છીએ, આપણે બાબાને સહયોગ બી કરવો છે, પણ પરિવારના સદસ્ય હોવા છતાં આપણા માટે સહયોગી નથી બનતા, પણ એમને જ્યારે જરૂરત હોય અને આપણે સહયોગી બનીશું તો એ આત્મા असहयोगी आत्मा भी सहयोगी बनी जैसे. तो ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है. कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन इसे बल देकर बलवान बनाओ. बाबा કહે છે કોઈ કમજોર આત્મા છે ને કમજોર સમજીને છોડી નહીં દેવાનું, પરંતુ એને એ આત્માને બળ આપીને બલવાન બનાવો. इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लेन रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएंगी. माना आ बात पर अटेंशन राखो कि जे असहयोगी आत्माओं छे एवी आत्माओने भी सहयोगનું બળ દો તો એ આત્માઓ બી સહયોગી બની જશે અને જે સેવાના પ્લાન બાબાએ બનાવ્યા છે એ સેવાના પ્લાન બી
સહજતાથી સફળ બી થશે અને બાપાની પ્રત્યક્ષતા બી થઈ જશે. સ્લોગન: क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्षा, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो. સ્વભાવમાં ચીડચીડાપન ક્યારે આવે? તો ચીડચીડાપનની જડ કઈ છે? સ્વાર્થ અને ઈર્ષા. અગર કોઈ વાતનો સ્વાર્થ હશે, કોઈનાથી ઈર્ષા હશે, તો ચીડચીડાપન રહેશે અને એ ચીડચીડાપન ક્રોધનું કારણ બની જતી હોય છે. એટલા માટે બાબા કહે છે, સ્વાર્થ અને ઈર્ષાને સમાપ્ત કરો. ઓમ શાંતિ.